तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कोई मीनार है, ये मीनार का पाद बिंदु है, और भूमि पर कोई एक बिंदु है जो मीनार के इस पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का बनाता है? वो 30 का, यानी इस बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो हमारे पास है 30 डिग्री का। और हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। ये मीनार है हमारे पास ए बी, हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो आपको इसे लिखना चाहिए कि पहले लिखो ए बी क्या हमारे पास मीनार की ऊंचाई, जिसको हमने किससे माना है? एच से। बी सी क्या है? बिंदु की दूरी, जो कि हमें मालूम है कितनी है? 30 मीटर की है। तो अब हमें ऊंचाई निकालनी है हमारे परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या है? बेस। तो हमें वो थीटा यूज करना है जिसे बी और बी आता हो। तो मैं फिर से लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आखिरी में लगेगा। हमें हमेशा उसको चुनना है कि जो एक हमें मालूम हो और जो हमें निकालना है। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, बेस पता है, तो हमने उसका उठाया। तो लिखा त्रिभुज ए बी सी में ये कौन सा होता है? टेन थीटा पी बाई बी। थीटा कितने डिग्री का है हमारे पास? 30 डिग्री का है। परपेंडिकुलर तो हमने क्या लिया हुआ? एच माना हुआ, और बेस कितना हमारे पास? 30। टेन की इसकी वैल्यू होती है बटा √3, तो एच अपॉन 30 गुणा कर लो, ये √3h हो जाएगा 30। तो h कैसे आएगा? 30 √3 इसके डिवाइड में गया, अब इन हर का परमीकरण करेंगे तो ये हमें मिलेगा 30 √3, जब √3 मल्टीप्लाई करके सिर्फ क्या देंगे? 3 दहम 30। तो हाइट आ गई 10 √3 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अच्छा, ये लो एक पतंग बना देता हूँ पतंग, ये कोई पतंग उड़ रही है, ठीक है ना। अब जो कि भूमि से कितनी ऊंची है? 60 मीटर की ऊंचाई पर भूमि से उड़ रही है। अच्छा, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया है। पतंग में जो डोर लगी हुई है, ये हमने क्या किया? इस डोरी को भूमि पर किसी एक बिंदु से हमने इसको बांध दिया है। ये डोरी आ रही है, डोरी को यहाँ बांधा गया है। ये मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब जो डोरी है वो अच्छे से तनी हुई है। डोरी की लंबाई ज्ञात करो, हमें इसकी लंबाई निकालनी है। ठीक है, सवाल समझ गए। ए बी क्या है? पतंग की ऊंचाई है, तो यहाँ लिख दो ए बी पतंग की ऊंचाई। ठीक है। और ए सी क्या है? ए सी है डोरी की लंबाई, ए सी डोरी है। अब ए सी डोरी की लंबाई है, हमें ये ज्ञात करनी है। तो ये हमारे लिए पी होता है, ये एच होता है, और ये क्या होता है? बेस। तो हमें हाइपोटेनस निकालना है, तो परपेंडिकुलर हमें पता है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो पी एच कौन सा होगा यहाँ पे? साइन थीटा। तो लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा पी अपॉन एच। थीटा कितने डिग्री का दिया हुआ है हमें लिखा है? क्वेश्चन पूरा उतारा नहीं क्या? अच्छा, देखो इस क्वेश्चन को बुक से उतार लेना। भूमि के साथ जो इसका झुकाव है ना डोरी का, कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का है। ठीक है, कौन यहाँ पे लिखा नहीं मैंने। तो अब साइन थीटा कितनी डिग्री का हमारे पास? 60 डिग्री का। तो साइन 60 पी बाई एच। पी कितना है हमारे पास? 60। हाइपोटेनस को हमने क्या लिखा हुआ है? ए सी लिख लो इसको। अब साइन 60 को टेबल से देखने पे हमें मिलेगा √3/2, 60/AC। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। √3 AC 2 6 12 120। तो AC आएगा 120, √3 से डिवाइड कर दो। हम इसका हर का परमीकरण करेंगे तो हमें मिलेगा 120 √3, तो नीचे √3 से मतलब हमें क्या देगा? सिर्फ 3 देगा। तो AC आएगा 3 चौक 12, 40 बार में
तो 40√3 मीटर आ गया। ठीक है।